लोकसभा 2019 के चुनावों में लगे प्रत्याशियों ने चुनाव संपन्न होने के बाद चैन की सांस ली है, क्योंकि चुनाव में लगे प्रत्याशी गांव-गांव व शहर की गलियां घूमकर प्रचार प्रसार जो कर रहे थे, वे अपने परिवार के साथ अपनी थकान मिटा रहे हैं। जब हमारी बातचीत पूर्व सांसद व कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह से हुई तो उन्होंने कहा कि अपने ही लोग गद्दार निकले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बने चौधरी विजेंद्र सिंह अब अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर जोड़ रहे हैं कि आखिरकार कहां फायदा और कहां नुकसान हुआ है। वर्तमान में पिछले कई दिनों से लगातार गांव-गांव और शहर की गलियों तक लोगों को अपने प्रति खींचने या उनको अपने जिताने को लेकर प्रयास चल रहा था और लगातार ये प्रयास चुनाव के दिन खत्म हो गया। अब आराम का वक्त है और वक्त है उन बोर्डों को जोड़ने का कि आखिरकार कहां नुकसान और कहां फ़ायदा हुआ है। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि इस वक्त चौधरी साहब अपनी खटिया पर लेटकर वह आराम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार वह गांव-गांव घूम कर कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे और अपने लिए वोट मांग रहे थे। इनका कहना था कि पिछले सांसद होने पर जब मैंने आपका विकास किया था तो अब इस बार भी मैं आपसे एक मौका चाहता हूं और मौके के साथ साथ भारत में कांग्रेस की सरकार लाना चाहता हूं। वर्तमान में आइए बातचीत करेंगे चौधरी साहब से। चौधरी साहब, लग रहा है आप आराम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थकान है, मगर इस थकान के साथ अब थकान आपकी वो भी उतारेगी जो आप जोड़ में लगे पड़े हैं कि किस गांव से कितना वोट आया और क्या है। वर्तमान में ये बताइए कि आप कैसा लग रहा है इस खटिया पे लेटने के बाद। देखिए, हम बहुत पुराने राजनीतिक नेता हैं। हमें चुनाव में मेहनत करना हमारा काम था। हमने 35 साल से लगातार एक तरीके की मेहनत की है और हमेशा हमने न्याय के लिए गरीबों का, किसानों का, दलितों का, मुस्लिमों का, सभी का साथ दिया है। खुल के सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, प्रशासन से लड़ी है, सरकार से लड़ी है। हम पूरी ज़िंदगी सरकार में तो कभी रहे नहीं, हमने विपक्ष की भूमिका अदा की और जितने भी मसले आए उस पर हमने मुंह तोड़ के जवाब दिया था। इस चुनाव में 1200 गाँव हैं, शायद कहीं 10-20 गांव रह गए, भूल चूक में मैं नहीं कहता, सारे गांव किए, पूरा शहर किया। अब जनता ने मत का प्रयोग किया है अपने तरीके से, लेकिन अफसोस मुझे ये है कि राजनीति को लोगों ने धर्म से जोड़ दिया और धर्म गुरुओं ने डील कर ली है गठबंधन से, उससे यहाँ के चुनाव का माहौल गड़बड़ाया है। आपका इशारा किसकी तरफ है, किस धर्मगुरु की तरफ है? देखिए, मुझे कहने में संकोच नहीं है। मुस्लिम समाज के धर्मगुरु, चाहे बड़े से बड़े नेता हों, चाहे वो बरेली भी हों, चाहे वो देवबंदी हों, चाहे वो लखनऊ के हों, इन सब ने एक मत होकर के मायावती की डील हुई है और इन्होंने टोटली वोट पूरी पश्चिमी यूपी का डाइवर्ट कर दिया गठबंधन को। इन्होंने ये महसूस किया गठबंधन ने, जबकि कायदा ये कहता है कि जब ये सरकार की लड़ाई दिल्ली की है और दिल्ली की लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच की है, तो इन्हें कांग्रेस का साथ देना चाहिए। कांग्रेस ने अपने आज़ादी के बाद 70 साल में यही आरोप है उन पर, इसे भी छोड़िए, इसके साथ साथ काम भी किए हैं कांग्रेस ने। तो इन लोगों ने उस तरीके से सोच समझ के वोट नहीं दिया, बिल्कुल अंधेपन से वोट दिया और इसका रिएक्शन बहुत सी जगह हुआ है। और बल्कि मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, सहारनपुर में भी यही किया इन्होंने और इन्होंने मेरठ में भी वही किया और वही काम इन्होंने गाजियाबाद में किया, वही काम इन्होंने आपके गौतम बुद्ध में किया, वही बुलंदशहर में किया, वही यहीं किया। तो आखिर रीजन क्या है? जब टोटल वोट जो कांग्रेस का वोट है, कांग्रेस ने इस वोट पर विश्वास किया है और टोटल इनकी 70 साल से लड़ाई लड़ती चली आ रही है कांग्रेस, और मेरी पूछ रहे हो तो मैंने तो अलीगढ़ में क्या नहीं किया है इनके लिए। तो ये वोट जो है बिना सोचे समझे आंख मीच के वोट भाग गया और इसका फिर दूसरे वोट पे रिएक्शन हुआ है, उसका फायदा भाजपा को मिला है। तो परिणाम बड़े भौचक के आएंगे और बल्कि मुझे कहने में संकोच नहीं है कि ये नुकसान कांग्रेस का हो गया और इनका स्वयं का हो गया। क्या आपकी बात कहने का तरीका यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब नुकसान है अलीगढ़ के अंदर? 100%, बहुत बड़ा नुकसान। देखिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। अलीगढ़ में 3 कैंडिडेट थे, ये गठबंधन का कैंडिडेट तो राजनीतिक ही नहीं है, ये तो धंधा पानी करने दिल्ली चला गया, वहाँ से डील करके टिकट ले आया, तो पैसे से नेता तो बनते नहीं हैं। सतीश जी का इतना विरोध था सातों जात में कि मुझे विश्वास नहीं था कि इतना बहुमत मुझे मिलेगा। लोगों ने जाति बंधन तोड़ के मेरे कद को, मेरे अनुभव को
और मेरी मेहनत को, मेरे संघर्ष को, और सबसे बड़ी बात थी मेरे चरित्र को लोगों ने स्वीकार किया। और ये पहला चुनाव था ज़िंदगी में, ये मेरे परिवार का 13वां चुनाव था कि लोग, मुझे खुशी थी कि इस बार सारी विप तोड़ रही है जनता और मेरे साथ दे रही है। तो साहब, आपने मुस्लिम चेहरा भी अपने साथ ले आने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं वो कहीं काम आया नहीं आया? मैं जमीरुल्लाह साहब की बात कर रहा हूँ। मैं कुछ कहूँगा, जमीरुल्लाह बहुत अच्छे फाइटर हैं और मेरे फेथफुल हैं, और उन्होंने बिना किसी लोभ लालच के मेरा साथ दिया था भाजपा को हराने के लिए। लेकिन उन विचारों की भी कहाँ चली जब धर्मगुरु कूद पड़े और ऊपर से एक तरीके से फतवा जारी हो रहा है, तो फिर वो बेचारे क्या करते। लेकिन मैं उनकी ताकत पर, उनकी मेहनत पर, उनकी वफादारी पर मुझे नाज है। आजकल के शहर मुफ्ती का भी नाम बदनाम करने की कोशिश की गई थी, कहीं ना कहीं मीडिया ने उसको खुलासा किया था, उनका भी कहीं ना कहीं इशारा है या फिर वो न्यूट्रल बन के रहे? समझा नहीं। आजकल के शहर मुफ्ती साहब का भी कहीं ना कहीं नाम आया था, लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया। मैं डायरेक्ट तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुफ्ती साहब इतने लिबरल हैं कि जो आदमी जाता है, चोर चला जाए उसके सिर पर हाथ रख देते हैं, डकैत चला जाए उसके पर रख देते हैं, नॉन पॉलिटिकल चला जाए उनके पर चले रखते हैं, और मेरे पे भी रख देते हैं। तो आखिर ये क्या है? मुफ्ती साहब को या तो किसी के सिर पर हाथ नहीं रखना चाहिए और किसी की नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये क्या है? उनका लिबरलपना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं झोल है। मुफ्ती साहब का कहीं ना कहीं झोल है कि उन्होंने भी साथ दिया गठबंधन में। झोल है, मैं ये नहीं कहता उन्होंने किसी का साथ दिया, मैं ये कैसे कह सकता हूँ? नॉन पॉलिटिकल पर्सन है, लेकिन मैं उनके पर आरोप नहीं लगा सकता। वो मेरे भी आदरणीय है, मेरे भी पूजनीय है, और मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ, उनके पिताजी का भी सम्मान करता था। लेकिन ये समझ में नहीं आती बात कि उनके पास चोट डकैत चले जाए उनके सिर पर हाथ रख देते हैं, नॉन पॉलिटिकल जाए उसके सबके सिर पर हाथ रख देते हैं। अरे भाई, तुम एक बहुत ही मोजिज धर्म गुरु हो, तुम या तो किसी के सिर पर हाथ नहीं रखना चाहिए कि भाई हम राजनीति से दूर हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आखिर उन्होंने क्या सोच के दिया? जिस कांग्रेस ने 77 साल इस माइनॉरिटी के लिए फाला खींच के लड़ी, जिस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की 4 यूनिवर्सिटी बना दी, और जिसने कल परसों माइनॉरिटी करेक्टर पे बेबाक अपने उसमें शामिल किया, लेकिन इसके बावजूद भी ये आलम चल रहा है, पूरी पश्चिमी का युग गठबंधन पर जा रहा है। ये वो गठबंधन है जिन्होंने पानी पी पी करके गालियाँ दी हैं, और ये वो गठबंधन मायावती है जिसने गद्दार कहा, और जिसने ये वो मायावती है जिसने गोधरा कांड पे भी मोदी जी का साथ दिया, क्लीन चिट कहा ये, और अभी गुजरात में चुनाव लड़ी तो भाजपा को जिताने के लिए लड़ी। साहब, अभी वर्तमान में ये भी खबर आई थी कि आपके ही अलीगढ़ के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी 2 गुटबाजी जबरदस्त चली, क्या उस गुटबाजी का भी असर पड़ा? गुटबाजी में वो कुछ है ही नहीं, वो क्या गुटबाजी करेगा? एक व्यापारी वोट मुझे दिला नहीं सकता, खुद की उसकी हैसियत नहीं है। जब खुद की हैसियत नहीं है तो मेरा क्या विरोध करेगा? लेकिन हाँ, उसने जो कुछ कर सकता था खुरापात ने वो की है। वो कौन है? वो उसका नाम कुछ नाम फाम नहीं लिया करता, मेरा कद इतना छोटा है नहीं है, बहुत बड़ा कद है। बड़े कद वाले व्यक्ति जो है नाम नहीं लिया करते। मैं विजेंद्र सिंह हूँ, 5 बार MLA MP रहा हूँ, 2 बार जीता हुआ आ रहा हूँ, और 13 चुनाव लड़ा हूँ। उत्तर प्रदेश में मुझसे ज़्यादा चुनाव किसी नहीं लड़े। ये छोटी हरकतें नहीं करता हूँ, लेकिन जनता जानती है। लेकिन एक बात कहूँ, गद्दारी का इनाम ऊपर वाला देता है, चाहे वो मैं क्यों न हूँ, कोई और क्यों न हो। लेकिन मैं साक्षी भगवान को मान के कहता हूँ कि मैंने आज तक किसी का, पार्टी के व्यक्ति का विरोध नहीं किया। अब ये बचकाना हरकतें हैं कि दूसरी जगह जाकर के तुम कांग्रेस को चिल्लाते हो, राहुल गांधी को जिताते हो, प्रधानमंत्री बनाते हो, और अपने गृह जनपद में अपने लोग में आप जो खुरापाते कराते हो। तो ये कितनी नीचता की और छोटी हरकतें हैं। ये पार्टी के साथ गद्दारी है, कोई भी क्यों न हो। शुक्रिया। तो हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, जिन्होंने साफ साफ कहा कि कहीं ना कहीं मेरे साथ गद्दारी की गई है, उसमें या तो अपने ही लोग हों या फिर गैर हों, और ये गद्दारी जब पता चलेगी जब आखिरकार आने वाली 23 तारीख को वोट खुलने के बाद नतीजे आएंगे। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ मैं वसीम सलमानी, वरुण न्यूज़ 18 अलीगढ़।